क्या आपकी सैलरी भी पूरी 25,000 है तो आपको कितना बचाना चाहिए, 5,000 या 10,000? सबसे पहले बनाएं इमरजेंसी फंड, फिर डेट क्लियर करें और फिर शुरू करें एसआईपी। 25,000 की सैलरी, आपको कितना बचाना चाहिए? 5,000, 10,000 या ज़्यादा? क्योंकि सच ये है, सैलरी आती है पर पैसा कहाँ जाता है कोई नहीं समझता। आज मैं आपको दिखाऊंगा 25,000 की पहली सैलरी को कैसे तोड़ें ताकि आप इमरजेंसी फंड बनाएं और फिर एसआईपी शुरू करें। यही सही क्रम है। तो सबसे पहला सवाल, कितना बचाना है? पहली सैलरी से सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, कितना कमाना है उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि कितना बचाना है। 25,000 की सैलरी का बड़ा सिंपल सा ब्रेकडाउन है। आज हम जानेंगे 50-30-20 रूल। 50% फॉर नीड, 30% फॉर वॉन्ट्स एंड 20% फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो 12,500 आपको नीड्स पर खर्च करने हैं, जैसे रेंट है, फूड है, ट्रैवल है। इनके बिना आप अपना काम नहीं कर सकते। 30% वॉन्ट्स पे खर्च करने हैं, जैसे शॉपिंग है, ईटिंग आउट है, 7,500 रुपये। इनके बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं करते हो तो मन उदास हो जाएगा। और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी 25,000 में से 5,000 रुपये हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालने ही चाहिए। यही है सिंपल सा ब्रेकडाउन, या 50-30-20 रूल है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब बात करते हैं पहले क्या करना जरूरी है। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही जरूरी है। यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ज़्यादातर बिगिनर्स ये समझ नहीं पाते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, यही क्रम है। इमरजेंसी फंड यानी वह पैसा जो जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में काम आने वाला है आपको। रूल ऑफ थंब जो है वो है 3 से 6 महीने का बेसिक एक्सपेंस 25,000 की सैलरी वाले के लिए लगभग 75,000 रुपये होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका बेसिक एक्सपेंस 12,000 रुपये का है और 6 महीने का कॉर्पस 12×6=72, यानी कि 72,000 आपके पास इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। इस पैसे को मार्केट में बिल्कुल नहीं डालना है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी है। लिक्विड फंड या आर्बिट्रेज फंड या साधारण सेविंग्स अकाउंट में रखिए, जहां से आप जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकें। कई लोग कहते हैं पहले इन्वेस्ट करो फिर इमरजेंसी बाद में। सावधान दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है। इमरजेंसी बिना बफर के जब आपको अचानक पैसे चाहिए होंगे तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा, और जब इमरजेंसी में हम अपना इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो अक्सर करके वो लॉस में ही बिकता है। सो इन्वेस्ट पहले इमरजेंसी बाद में, ऐसा नहीं करना है, इसका उल्टा करना है। अब सेकंड स्टेप, महंगा डेट पहले ख़त्म करो। इमरजेंसी फंड के बाद पहला कदम होना चाहिए, या ये कहें अगला कदम होना चाहिए, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड बैलेंस या हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन है तो वह सबसे पहले हटाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट अक्सर करके 36% तक होता है। उससे ज़्यादा रिटर्न कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। इसलिए पहले इस डेट को ख़त्म करना ही रियल रिटर्न समझा जाएगा। तो अब इस पूरे ऑर्डर को समझते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है बेसिक बफर के रूप में, फिर हाई इंटरेस्ट रेट डेट जो है वो क्लियर करना है, और फिर इन्वेस्टिंग हमें शुरू करनी चाहिए। अब तीसरा कदम, स्टेप 3, एसआईपी शुरू करो, चाहे छोटे से शुरू करो। इमरजेंसी फंड और डेट के बाद एसआईपी शुरू करना बहुत जरूरी है। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट से इन्वेस्टिंग। 5,000 से शुरू करें, भारी नहीं लगेगा। हाँ, पहले महीने से 1,000 या 2,000 से शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टार्ट किया। लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं इकट्ठा 5,000 से या 7,000 से ही शुरू करूंगा, लेकिन वो फिर कभी शुरू ही नहीं होता है। तो याद रखिएगा, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है, गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस बिगिनर्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा नियम ये है कि आपको जो पैसा अगले 5 साल तक नहीं चाहिए वही इन्वेस्ट करें। अब
एक बहस समझिए जो हर जगह चलती है। एक कैंप कहता है पहली सैलरी से ही एसआईपी शुरू करो। टाइम इन मार्केट इज बिगर देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में टाइम देना ही सबसे बड़ी चीज है। दूसरा कैंप कहता है पहले अपनी अर्निंग बढ़ाओ फिर इन्वेस्ट करो। छोटी एसआईपी से कोई बड़ा कॉर्पस नहीं बनता है। सच्चाई क्या है, दोनों के पास एक एक बात सही है। टाइम इन मार्केट बहुत ही जरूरी है क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, लेकिन आपकी अर्निंग बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए स्मार्ट अप्रोच में हम इन दोनों का फ्यूजन करते हैं। 25,000 में से छोटा सा एसआईपी शुरू करो, 1,000, 2,000, 2,500 रुपये का, और बाकी के 2,500 रुपये फोकस स्किल और अर्निंग पर बढ़ाओ। यानी कि अपने कोई एक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या अर्निंग इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे सैलरी बढ़े एसआईपी बढ़ा दो, हर सैलरी हाइक पर 50% का हाइक इन्वेस्टमेंट में करो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंड कौन सा चुने। बिगनर्स के लिए तो बड़े सिंपल से 3 ही ऑप्शन है। देखो, पहला इंडेक्स फंड, लो कॉस्ट, मार्केट फॉलो करता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, आप इजीली शुरू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इसमें बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं जिनके रिटर्न ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। या आपको बिल्कुल सेफ चलना है, टैक्स सेविंग करनी है, तो एनपीएस और पीपीएफ भी अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी रहती है, टैक्स बचता रहता है। लेकिन कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़ें और अपना रिस्क समझें। किसी इन्फ्लुएंसर कहने पर फंड मत चुनिए, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसे सिंपल मनी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो पहली सैलरी आने के साथ लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली, सारा पैसा खर्च कर देना बिना बजट बनाए, जिससे बाद में कुछ हाथ में रहता ही नहीं है। दूसरी, सिर्फ एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देना बिना कुछ समझे। और तीसरी, इमरजेंसी फंड बनाए बिना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। ये मिस्टेक्स आपको कई महीने पीछे ले जा सकती हैं। इन्हें अभी से अवॉइड करना सीखें दोस्तों। तो हमारी पहली सैलरी का प्लान बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बजट बनाओ 50-30-20 रूल के साथ, फिर इमरजेंसी फंड बनाओ 3 से 6 महीने का। उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट डेट को सबसे पहले हटाना है और फिर उसके बाद छोटी एसआईपी शुरू करनी है। साथ में पूरा फोकस अर्निंग बढ़ाने पर रखना है हमें। सिर्फ वही इन्वेस्ट करो जो 5 साल से अधिक आप भूल सकते हो। पहली सैलरी आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत है दोस्तों। अगर आप पहले महीने से डिसिप्लिन रखोगे तो आगे बहुत आसान होगा। यह वीडियो एजुकेशनल है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले करंट रूल्स और अपनी सिचुएशन जरूर चेक करें। इसे उस दोस्त को शेयर जरूर करें जो पहली सैलरी आने पर कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या करना चाहिए, या बहुत खुश है तब भी उसे पता होना चाहिए उसे पहली सैलरी के साथ क्या करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता।